दिया। इन्होंने पाठ्यक्रम में अधिक फील्ड गतिविधियां शुरू की, जिससे सरकारी स्कूलों में छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई। इन्होंने विषय विशिष्ट कक्षाओं की अनूठी अवधारणा की शुरुआत की और जलवायु परिवर्तन जैसे विषयों को स्कूली चर्चा में पेश किया। शिक्षण के क्षेत्र में इनकी अनुकरणीय सेवा, सामुदायिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के साथ एकीकरण सरकारी स्कूलों आज हमारा स्कूल इस मकाम पे पहुंचा हुआ है कि जब भी कोई वहाँ पे विज़िटर आता है तो हर कोई यही कहता है कि ऐसा कोई स्कूल हमने कहीं पे अभी तक, कम से कम इंडिया में तो ऐसा स्कूल हमने नहीं देखा है। तो ऑब्वियसली आप इससे अंदाज़ा कर सकते हो कि वहाँ पे LG यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख के चांसलर श्री एच.के. मेहता सर आए थे, तो उन्हें स्कूल जो है इतना पसंद आया था कि उन्होंने स्कूल को ही अडॉप्ट कर लिया यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इसी तरह हमारे CC सर काशो फिरोज़ अहमद ख़ान सर आए थे, तो उन्होंने भी जो है कैश प्राइज़ दिया था 5 लाख रुपीज़ का। तो इसी तरह जो भी विज़िटर वहाँ पे आते हैं, हर कोई जो है उस स्कूल को देखने के बाद इंस्पायर होने के बग़ैर वहाँ से नहीं जा पाता है। तो बहुत ही अच्छे कंसेप्ट जो है हम स्कूल पर चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम जो है हमारे स्कूल पे काम कर रहे हैं। हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में बहुत अच्छे टीचर्स हैं और वो भी अपने अपने जगहों पे जो है अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं। तो जिस तरह से हम यही चाहेंगे, जिस तरह से हमें आज यहाँ पे अवार्ड्स मिला है, उन लोगों के काम को भी देखा जाए, उनको भी अप्रिशिएट किया जाए, ताकि वो भी जो है इनकरेज हो और उनको देख के दूसरे टीचर्स भी इनकरेज होकर इस तरह के अच्छे जो कंसेप्ट्स हैं या आइडियाज़ जो हैं वो एजुकेशनल सिस्टम में वो नए चीज़ें जो है इंट्रोड्यूस करते रहें। तो उम्मीद करते हैं कि हमारे जो दूसरे टीचर्स जो अपनी जगह पे मेहनत कर रहे हैं, उनको भी जो है इस तरह से अवार्ड आगे आइंदा वाले सालों में हमें दिखाई देगा कि वो भी इस तरह के अवार्ड्स हासिल कर रहे हैं। ताइक्वांडो चैंपियनशिप 2008 में भाग लेकर स्वर्ण पदक जीता। इसके अलावा इन्होंने 5वीं जूनियर नेशनल तुंगसे ताइक्वांडो चैंपियनशिप गुवाहाटी में स्वर्ण और 2 रजत पदक जीते। Gumata Julie Yale Tamala, and thank you Yale for inviting me here Yale. First of all, it's a big day for me Yale. किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये अवार्ड एक लाइफ टाइम प्रेस्टिजियस अवार्ड होता है Yale, एंड आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ये आज अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ मैं अपने फैमिली को, मैं लद्दाख ताइक्वांडो एसोसिएशन एंड JNK ताइक्वांडो एसोसिएशन, हमारे UT लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन, LHDC कारगिल एनएसडीसी लिए सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ यार, फॉर सपोर्टिंग मी ऑलवेज एंड फॉर बिलीविंग इन मी कि मैं इस लेवल तक भी पहुँच सकता हूँ इज्जत के लिए। तो क्या कहना चाहेंगे आने वाले दिनों में आप किस तरह की गेम, मतलब अपने स्पोर्ट्स में किस तरह की दिखाना चाहेंगे, और आने वाले यूथ को क्या बोलना चाहेंगे कि हमारे स्पोर्ट्स जो आप ताइक्वांडो खेलते हैं इसमें भी बड़े सारे स्कोप है इंटरनेशनल लेवल पे? जी जैसे अभी मैंने रिसेंटली ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता था याले, और मेरे साथ शहनाज परवीन ने भी गोल्ड मेडल जीता है याले। तो वहाँ से अभी हमारे ऑल इंडिया वर्ल्ड यूनिवर्सिटी के लिए ट्रायल्स है याले। तो आई होप कि मैं जैसे पिछले बार वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेला था, इस बार भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी खेल सकूँ याले। और इसके साथ साथ अगर हम स्कोप की बात करें तो जैसे हमारे लद्दाख में स्पोर्ट्स पॉलिसी अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, जैसे बाहर दूसरे स्टेट्स में थे, और JNK में भी जैसे SRO 349 एक स्पोर्ट्स पॉलिसी है जिसके अंडर आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन 25 को हर साल जॉब दिया जाता है याले। तो उसी तरीके से लद्दाख में भी रिक्वेस्ट करते हैं कि लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करते हैं कि जल्द से जल्द वो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट करे याले। और जैसे कि हमें कुछ दिनों पहले देखने को मिला है कि लद्दाख पुलिस ने जैसे स्पोर्ट्स पॉलिसी इम्प्लीमेंट किया हुआ है स्पोर्ट्स कोटा का, उसमें जैसे हमने कुछ चीज़ें देखी जहाँ पे इन्होंने स्पोर्ट्स पॉलिसी में टीम इवेंट और इंडिविजुअल इवेंट को इक्वल पॉइंट दिया गया है याले। जैसे कि बहुत सारे गेम्स है, बहुत सारे इवेंट्स है जिसमें टीम इवेंट होता है और इंडिविजुअल इवेंट होता है। जैसे कि बाहर दूसरे स्टेट्स में हम देखें तो इंडिविजुअल इवेंट को कुछ पॉइंट्स ज़्यादा होता है, वो यहाँ पे इक्वल है। तो रिक्वेस्ट करता हूँ मैं लद्दाख पुलिस से कि वो चीज़ें थोड़ा उसको जितना से जितना जल्दी हो सके और स्पोर्ट्स पर्सन सबके लिए, ताकि एक इक्वल अपॉर्चुनिटी और इक्वल प्लेटफॉर्म मिल सके। उसके साथ साथ लद्दाख यूनिवर्सिटी को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँ, जैसे अभी मैंने गुरु नानक
नानक देव यूनिवर्सिटी से खेला था। वैसे अगर लद्दाख यूनिवर्सिटी में भी ये लोग टीम बनाए वाले, जैसे हर गेम का टीम बनाए, तो क्या होगा कि उस यूनिवर्सिटी के बदले हम लद्दाख यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आने वाले ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज़ में। और लद्दाख पुलिस जब कोई टीम बनाते हैं, जैसे ताइक्वांडो की पुलिस टीम हो गई, जैसे कि बॉक्सिंग का हो गया, जैसे बहुत सारे टीम इवेंट्स होता है और ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होते हैं उसमें, और वर्ल्ड पुलिस गेम्स भी होता है। जैसे कि अभी आने वाले साल में जून में वर्ल्ड पुलिस गेम, ऑल इंडिया पुलिस गेम्स होने वाले हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो टीम बनाए, लद्दाख पुलिस टीम एंड लद्दाख यूनिवर्सिटी भी टीम बनाए, और जल्द से जल्द जितना हो सके ये अगर स्पोर्ट्स पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए लद्दाख में, तो आने वाले जो यूथ यहाँ पे खेल रहे हैं उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म निकलेगा कि हम अगर स्पोर्ट्स में इस लेवल तक खेल सकते हैं, तो लद्दाख हमारे लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन हमें ये जॉब प्रोवाइड करते हैं जैसे अदर स्टेट्स में होता है वाले। तो यही रिक्वेस्ट है मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्द से जल्द जो ये चीज़ें हैं, जो 3 पॉइंट हैं, प्लीज़ जितना जल्द से जल्द हो सके ये इम्प्लीमेंट करें। थैंक यू। और जुले करने और लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने दिल्ली शिक्षा मॉडल और मिशन फाउंडेशन के अनुसार हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के कार्यान्वयन में अग्रणी भूमिका निभाई। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ला, उन्होंने हमारे काम को सराहा। और साथ ही साथ ये जो अवार्ड है मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ सारे टीचर कम्युनिटी को, क्योंकि हम सारे टीचर जो है एक ही पेज पे ही होते हैं। अब कुछ लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलता है करने का, तो उससे रिकॉग्नाइज हो जाता है। अदरवाइज़ हम सब का जो कंट्रीब्यूशन है, सब कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पे अच्छा कर रहा होता है। और रही बात हैप्पीनेस की, जैसे आपने कहा, दिल्ली में स्कूल है अच्छा कर रहा है, तो हमें पता चला था एक टूर के टाइम में कि वहाँ हैप्पीनेस कैरिकुलम करके लॉन्च किया है। तो वो वाला इनिशिएटिव हमने यहाँ करगिल में लाने की कोशिश की लद्दाख में, तो उसका वर्कशॉप भी हुआ, तो उसके ऊपर हमने काम भी करा, बहुत टाइम चला, और उसके ऊपर अभी भी काम चल रहे हैं। इन द सेम वे हमें अलग अलग अप्रोच मिलता है। मिशन बुनियाद के ऊपर हमने काम करने की कोशिश की है, जिसमें जो बिछड़े हुए हमारे जो कम्युनिकेशन गैप, जो स्टूडेंट और जो ग्रेडिंग और लर्निंग का जो गैप होता है, उसको फिलअप करने के लिए जो हम कोशिश कर रहे हैं मिशन बुनियाद की तरफ पैटर्न पे, वो भी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हम काम कर रहा है। ऑन द अदर हैंड जो भी मॉडल स्कूल का ये कॉन्सेप्ट है ना, एक्चुअली लोगों के दिमाग में अलग एक चीज़ निकला हुआ था कि मॉडल स्कूल क्या है करके। हमने उसको एक अलग तरीके से लेने की कोशिश की है कि देखो, जब कोई टीचर में यूनिटी होता है तो वो टीचर अलग अलग अपना अप्रोच यूज़ करके, कोई टीचिंग मिसाल आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग को हो, कोई दूसरा मेथडोलॉजी यूज़ करता है, अपना अपना अलग अलग अप्रोच यूज़ करके एक फैमिली की तरह मिल के काम करता है, तो एक अपने लर्निंग को दूसरे लेवल पे हम ले जाते हैं। हमारा एट द एंड ऑफ द हमारा जो एम होता है, बच्चों का जो लर्निंग आउटकम है उसको अचीव करना, उसके क्रिटिकल थिंकिंग को डेवलप करना। और हमारा और एक इंटेंशन है कि गवर्नमेंट स्कूल के जो ड्रॉप आउट रेट्स है वो कम हो जाए। हम अपने स्कूलों को अपने टीचिंग मेथडोलॉजी के ज़रिए से ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल की तरफ अट्रैक्ट कराना चाहते हैं और ड्रॉप आउट रेट्स कम कराना चाहते हैं। ये हमारा अप्रोच है और हमारा अप्रोच आगे भी चलता रहेगा। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।